लता दीदी मशहूर लेखिका मालती जोशी की कहानियों की फैन थी। फुर्सत के क्षणों में वे उन कहानियाँ पढ़ा करती थी। एक बार भोपाल गया, मैंने उसकी अलमारी से मालती जोशी की किताब कठपुतली निकाली और पढ़ने लगा। 2 दिन में मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ी। उन कहानियों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि ग्वालियर वापस आते समय मैंने दीदी से कहा, शेष कहानी पढ़कर यह किताब मैं आपको वापस भिजवा दूँगा। नहीं भैया नहीं, यह मेरी प्रिय किताब है और मैं इसे किसी को भी नहीं देती हूँ, चाहे वह तुम्हारे जीजा जी ही क्यों न हो, क्योंकि एक बार किसी को किताब दे दो तो वह वापस नहीं मिलती। उन्होंने किताब मेरे हाथ से ले ली और अलमारी में रख दी। जब कभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती तब वे हमारे यहाँ आ जाते। 2 दिन साथ रहते। उस दौरान हम पार्क में घूमने चले जाते, कभी कोई अच्छी सी फिल्म देख आते। इस प्रकार हंसते खेलते 3-4 साल निकल गए। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर आया तो मालूम हुआ दीदी आई है। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अपनी सहेली प्रेमलता से मिलने गई है। कह रही थी कि उससे कुछ ज़रूरी काम है। रात करीब 10 बजे जब वे घर आई, मेरी नज़र उनके चेहरे पर ठहरी तो लगा कि वे कुछ परेशान हैं और उनके चेहरे पर पहले सी खुशी नहीं है। वे सीधे अंदर के कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद कपड़े बदलने गई होगी, लेकिन जब बहुत देर गुजरने पर वे ड्राइंग रूम में नहीं आई तब मैं ही अंदर कमरे में चला गया। यह सुनते ही वे फपक उठी और एक अविरल अश्रुधारा उनकी आंखों से बहने लगी। अब कुछ बताओगी भी या केवल रोती ही रहोगी? मैं उनकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, भैया हमारी शादी को 5 साल 4 माह हो गए। इस बीच में मेरी गोद नहीं भरी। इस कारण एक दिन घर में विवाद होने लगे हैं, पर मैं आपका क्या दोषी है दीदी? पर भैया मेरी ननद और सासू जी मुझे ही दोष देती हैं। हो सकता है दीदी दोष जीजा जी में हो, लेकिन इस बात को उनके घर वाले कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वे तो यही रट लगाए बैठे हैं कि दोष मुझ में ही है। जीजा जी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होते उनकी मुक्ति नहीं मिलती? पर एक सच आप भी जान लीजिए कि इन पंडित पुजारियों ने ये सारी बातें सिर्फ अपना पेट और जेबें भरने के लिए फैला रखी हैं। जीजा जी, आदमी को मुक्ति मिलती है तो अपने किए कर्मों के आधार पर। मेरे लाख समझाने के बावजूद वे अपनी ही बात पर अड़े रहे। अब मैं वहाँ रुक कर और क्या करता। मैं दुखी होकर वापस लौट आया। एक रात करीब 10 बजे दीदी का फ़ोन आया। वे बोली, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अगले ही दिन रायपुर से मेरी सासू जी ननद के यहाँ भोपाल आई। फिर वे दोनों मेरे घर आई और बोली, देखो लता, पास की पहाड़ी पर एक साधु बाबा का डेरा है, तुम हमारे साथ वहाँ चलो, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। मैं उनके साथ वहाँ गई थी। अब उन्होंने अगली अमावस्या की रात बुलाया है। खैर